लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, अभी जितना भी चीज हमने ओमेगा के रिलेटेड की है, अब पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, पहले वो देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हमें काम आती हैं। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, बेसिक पोलर फॉर्म एंड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म, ये तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट तो पता ही है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेन चीज हमारे लिए 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, एक बेसिक्स, ठीक है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देन nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, मेनली जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, एंड एडवांस में तीनों के थ्रू आ सकते हैं। मेंस में 50-50% है, किसी का भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एडवांस में जनरली हमारा जो क्वेश्चन आता है वो यू नो ओमेगा इसके ऊपर आता है। ठीक है, बेसिक के ऊपर आता है लेकिन थोड़ा कम ही आता है। ओमेगा या nth रूट ऑफ यूनिटी जो है उसके ऊपर आता है। ठीक है, अच्छा आप देखो जरा बेसिक में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अ, बिल्कुल अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, ठीक है, तो मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस के अंदर क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, कि z1 मोड जो होता है, डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, तो ये जो डिस्टेंस है ये मोड z1 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली z1 माइनस z2 का मोड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। मतलब अगर ये हमारा z1 है, ये z2 है, इन दोनों के बीच में आने वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 का मोड या फिर z2 माइनस z1 का मोड। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि z माइनस z1 का मोड, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि z माइनस z1 का मोड इज इक्वल टू r। ठीक है, अनन्या माइक ऑन करो। यस सर। अनन्या ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी? कि सर z और z आर जो एक z सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अनन्या, एक सेकंड। अज्यूम करो z1 इज गिवन एंड r इज गिवन। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है, तो यहाँ पे z क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर अगर z1 गिवन है तो हम कह सकते हैं कि z1 एक सर्कल का सेंटर है जिसका रेडियस r है और z जो है उसकी सर्कमफ्रेंस पे आता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिकली तो यहाँ पे z क्या रिप्रेजेंट करता है, z रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स। ठीक है, ऑब्वियसली विच फॉर्म सर्कल, या फिर रिप्रेजेंट सर्कल whose center is z1 and radius is r। बिल्कुल सही। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो इस चीज का पूरा मतलब क्या जा रहा है कि z एक ऐसा पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसका z1 से डिस्टेंस क्या है r, तो ऑब्वियसली वो चीज क्या जाएगी हमारी सर्कल जिसका सेंटर क्या रहेगा z1, एंड ये सारा का सारा डिस्टेंस r हो जाएगा, तो ये सारे के सारे z r। ठीक है, ये सारे के सारे z आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या जाएगा, सर्कल जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना कि z माइनस z1 इज इक्वल टू r जो है ये हमारा होगा सर्कल। ठीक है, अच्छा चलो, अब मोड को यूज करते हुए हमारे क्या क्या डिफरेंट लोकस बन सकते हैं। ठीक है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लोकस यूजिंग मोड। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, दैट इज सेम, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू r। इन दिस केस z विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। ठीक है, सेकंड, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। वासु? हाँ जी सर। वासु, अगर z1 z2 गिवन है तो z इन दिस केस क्या रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से सोच।
सर दो डिफरेंट पॉइंट सेंटर्स या नहीं पॉइंट्स? देख ये क्या मिड पॉइंट ऑफ Z1 and Z2 सर भाई लाइन एक एक मिड सेकंड पॉइंट एक सेकंड एक सेकंड नहीं दक्ष गलत है, थोड़ा सा गलत है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वासु दोबारा इसका इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1। हाँ जी सर, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम। Z2। तो दोनों अगर बराबर हैं तो z एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस z1 और z2 दो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड है, इक्वल है, राइट। तो अगर ये z1 है ये z2 है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है ना, हाँ जी सर। राइट। तो ये z रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि z के रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। बात समझा ठीक है सर। दक्ष भाई? तुम सिर्फ ये वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, लेकिन ये हाँ सारे जी सर, भी आएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स भी आएंगे। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसी इक्वेशन अगर हमें ध्यान से दिखाई दे तो हम डायरेक्ट उसको पहचान सके कि क्या चीज जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा। हाँ जी हाँ जी, और अगर फर्स्ट वाले के ही रेफरेंस में इसको भी देखें तो इसको तो फिर दोबारा उसी सेंस में कह सकते हैं कि z से नहीं 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 एक्चुअली में ये चीज कांस्टेंट नहीं है, ये नहीं ये चीज कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट है, गिवन है। यहाँ पे इसके अंदर भी वेरिएबल आ रहा है, ये देखो z, इसलिए ये चीज नहीं बोल, फर्स्ट वाली चीज के थ्रू नहीं बोल। फर्स्ट वाली चीज का सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर सकते हैं, क्या कि z का डिस्टेंस z1 से, दैट्स इट। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा थर्ड आ रहा है आपका z माइनस z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k, वेयर k इज इक्वल टू 1 अगर हुआ तो ये इधर आ जाएगा, तो ये तो z माइनस z1 का मोड इक्वल टू z माइनस z2 का मोड बन जाएगा, तो वो तो सेकंड वाला केस बन जाएगा। अगर k 1 हुआ तो ये सेकंड वाला केस बन जाएगा, तो इन दैट केस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये हमें क्लियर है। लेकिन व्हाट अबाउट k इज नॉट इक्वल टू 1? तो अगर k 1 नहीं है तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो बेसिकली अब क्या चीज आ रही है कि ये z1 है, ये z2 है। तो z अब एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है वो इन दोनों से k रेशियो 1 में है। ठीक है, तो इन दैट केस z क्या फॉलो करेगा? ठीक है, ये डायरेक्टली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपरली समझाता हूं ये कहां से आया, कैसे आया। इन दिस केस k नॉट इक्वल टू 1 के केस में z क्या फॉलो करता है, किसी को आइडिया है? सर एलिप्स। नो, सर्कल। इट फॉलो सर्कल। अब इन दैट केस डोंट अज्यूम कि ये जो z1 z2 है ये उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली z1 z2 सर्कल से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसके दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करना है, क्विकली कैसे करना है, एंड लंबा तरीका क्या है इसको करने का। ठीक है, विल टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वो बोल रहा है कि z माइनस z प्लस 1 का मॉड, ठीक, डिवाइडेड बाय z प्लस 2 z माइनस 2 का मॉड, वेयर 1 इज नथिंग बट 1 प्लस 0 आइटा। ठीक है, 2 इज नथिंग बट 2 प्लस 0 आइटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ये। ठीक है ना, याद रखना। इज इक्वल टू लेट्स से 2। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि z जो एक सर्कल आ रहा है उस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, एंड ऑल दैट, बेसिकली उसको यूज करना है हमें। ठीक है ना, तो देखो एक तो तरीका ये है कि z को तुम x प्लस आइटा y लेके जाओ, इधर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा x प्लस आइटा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस आइटा y माइनस 2 का मॉड ऊपर नीचे अलग कर दो, इधर 2 आ गया, इधर आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, नॉर्मल मॉडुलस की डेफिनेशन लगा दे, रियल पार्ट न्यूमरेटर में रियल पार्ट क्या जा रहा है, x एंड 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट y जा रहा है तो y का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का स्क्वायर एंड y स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो दैट इज 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो दैट इज 3y स्क्वायर, ये दोनों गए, ये दोनों गए। ठीक है, माइनस 16x
माइनस 2x, तो माइनस 18x, ठीक है। 4 4 द 16, 16 माइनस 1 17, दैट इज इक्वल टू 0। तो सर 15 नहीं आएगा। 14, हाँ ठीक है, माइनस 1 होगा 15, ठीक है। तो आई थिंक 3 पे भी कटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सर्कल, मतलब इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन वगैरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वाले पॉइंट्स एक्चुअली में थोड़े और गंदे हो गए तो और थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट यस दिस इज वन ऑफ द वे, ठीक है, जिसके थ्रू हमें प्रॉपर सर्कल की इक्वेशन मिलाएगी एंड सब कुछ मिलाएगा। बट व्हाट इज द इनडायरेक्ट वे? इनडायरेक्ट वे को समझने की कोशिश करना, और ये बहुत अच्छा तरीका है क्विकली ये चीज करने का, ठीक है। क्या चीज? देखो, अज्यूम करो ये Z1 है, ठीक है, ये Z2 है, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब हमें ये Z जो है ठीक, ये ऐसे K रेशो 1 में, ठीक है, ये K रेशो 1 में। अच्छा अब आई होप तुम लोगों को मालूम है कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक, ABC, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है वो किस रेशो में ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है? साइड्स की रेशियो। इसकी रेशो में। तो ये AB रेशो AC आ जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। एंड जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है अगेन साइड्स की रेशो में, मतलब AB रेशो AC। ये भी याद रखना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है साइड्स की रेशो में, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करता है साइड्स की रेशो में। ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। सर हाँ। एक्सटर्नल का बताना दोबारा। एक्सटर्नल का देखो ना जरा, ये इंटरनल अभी मैं हटा। सर हाँ जी, सर ये फिर से समझाना, मेरा लगा नहीं गया। देख मैं भाई वासु क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी ट्राइंगल का या कोई भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है, राइट, ये वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है? AB रेशो AC, साइड्स की रेशो में, एंगल की जो साइड्स आ रही हैं उस रेशो में डिवाइड करेगा। बात समझा? ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है, सर। ये तो हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB रेशो AC में। लेकिन जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है A का, अब ये ट्रायंगल है ABC, इसका ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा, राइट, ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा? ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा अब, लेकिन रेशो सेम रहेगी, दैट इज AB रेशो AC। तो AB रेशो AC। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब वही चीज इधर यूज करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से इस चीज को समझना। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, राइट, एंड इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा, ध्यान से इस चीज को समझना, ये भी K रेशो 1 होगा, ठीक है, एंड ये K रेशो 1 होगा। अब इंटरनल का हमें मालूम है ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज K into this 1 into this divided by K plus 1, जो नॉर्मल मेथड है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा? KZ2 plus Z1 divided by K plus 1, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देखो K into Z2, यहाँ पे आ जाएगा KZ2 माइनस Z1 by K minus 1, जो एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है उसके अंदर बस माइनस होता है ऊपर नीचे, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो जो चीजें हमें चाहिए मैं सिर्फ वही हाईलाइट कर रहा हूँ। हमें सिर्फ ये वाली चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, एंड इसके साथ साथ हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। अच्छा वासु माइक ऑन करो। हाँ जी सर। वासु, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? मतलब व्हाट इज दिस एंगल? सर मतलब कैसे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। भाई वासु, मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान ले ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ठीक है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे होगा, ये थीटा ले ले, बात समझा? हाँ जी सर। ये टोटल एंगल कितना चला गया? 2 थीटा। तो अब मेरे को बता ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब देख, ये एंगल बाइसेक्टर और ये वाले एंगल बाइसेक्टर के बीच में
सर 90 एग्जैक्टली तो ये इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गए, तो इनके बीच में एंगल कितना जा रहा है 90, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना रहेगा, 90 पक्का कंफर्म है, बोल दे, अगर हाँ जी डाउट सर। आ रहा है तो बोल दे। नो सर। ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, अब इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या होता है, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, K गिवन है। अब अगर Z1 Z2 और K गिवन है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना, देन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया ये फिक्स हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज यूज हो रही है इसको निकालने में, K Z1 Z2, तो और ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो गया, मतलब एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए। ठीक है, अब Z का लोकस निकालना है सच दैट वो इन दोनों पॉइंट्स के साथ मिलके 90 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा इन दैट केस, जल्दी बोलो। सर्कल। एग्जैक्टली, अब वो सर्कल बनाएगा ऐसे। तो एक्चुअली में Z1 Z2 आर नॉट द एंड पॉइंट्स, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, बट Z1 Z2 को जो K/1 में इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करे वो पॉइंट जो है वो हमारे डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स एक्ट करेंगे सर्कल के, और डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आ गए, सर्कल की इक्वेशन निकालना बहुत इजी है। जैसे अब ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा, ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा अब नंबर लाइन पे क्विकली मैंने क्या किया, एक पॉइंट बनाया -1 + 0 आइटा, एंड एक पॉइंट फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो एक पॉइंट ये चला गया 2 + 0 आइटा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब इन दोनों को इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करना है, किस रेशो में, 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक आ रहा है 1। ठीक है, तो एक एंड पॉइंट मेरा 1 एग्जिस्ट करेगा। एक सेकंड, हाँ, तो एक जो एंड पॉइंट है डायमेट्रिक एंड पॉइंट वो ये मेरा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या एग्जिस्ट एक्ट करेगा जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, अब ध्यान से देखना, 4 5 6, तो देखो 6 का डिस्टेंस जो -1 से है, सॉरी 2 था ना ये हमारा, ठीक है, 5 का डिस्टेंस, तो 5 का डिस्टेंस जो -1 से है वो डिस्टेंस कितना 6, एंड 2 का डिस्टेंस कितना जा रहा है 3। सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि विदाउट सेक्शन फॉर्मूला भी हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा हमारा दैट इज 5 + 0 आइटा, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को कितने में, 2:1 में। ठीक है, ये इस तरीके से 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि दूसरा जो पॉइंट आया हमारा एक्सटर्नली डिवाइड करके इन दोनों को आया ये और ये। अब ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट एक्ट करेंगे, तो अगर ये दोनों डायमेट्रिक एंड पॉइंट है तो सेंटर क्या हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज 3। तो दैट इज 3 + 0 आइटा इज एक्चुअली द सेंटर, और रेडियस कितना एक्ट करेगा 2। तो यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, z - z1 दैट इज 3 + 0 आइटा का मॉड दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, और सर्कल जो है वो जाएगा ऐसा, ऐसा, दिस इज अ सर्कल। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। तो मुझे अनन्या क्या हुआ बताओ, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, नंबर लाइन वाले में। नंबर लाइन, इंटरनली एक्सटर्नली आपको सेक्शन फॉर्मूला मालूम है ना कैसे करते हैं। यस सर। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने ओरली एक बार करके दिखाया ना, क्योंकि ओरली कई बार सेक्शन फॉर्मूला इजीली इंप्लीमेंट हो जाता है, बट मैं आपको एक्चुअली नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली वो जो स्टैंडर्ड मेथड है उसके अकॉर्डिंगली मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर देखना जरा क्या चीज जा रही है। देखो ये आ गया -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक, दैट इज -1, 0, एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला। इतना क्लियर है। यस सर। अब इनको 2:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, राइट, तो बेसिकली 2:1 में डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 2 + 0 आइटा प्लस 1 × दिस, तो 1 × क्या जा रहा है आपका -1 + 0 आइटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो दैट वुड बी 4 -1 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 1, तो 1 + 0 आइटा बेसिकली। तो यानी कि एक डायमेट्रिक एंड पॉइंट जो आ रहा है, ठीक, वो आ रहा है ये वाला, हाँ या ना, यस सर। ठीक, एक ये आ गया। अब इन्हीं को एक्सटर्नली डिवाइड करना है 2:1 में, तो बीच में माइनस लगाना है, तो ये था 2 + 1, तो ऊपर प्लस था, अब माइनस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, तो क्या बन जाएगा आपका 2 to the 4 माइनस ऑफ -1 + 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 - 1 दैट इज 1, तो ये बन जाएगा आपका 5 + 0 आइटा, यानी कि दूसरा एंड पॉइंट आ जाएगा ये। तो दिस टू विल एक्ट एज द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। यहां तक कोई डाउट अनन्या? नहीं सर। तो वही पॉइंट्स मैंने पहले ओरली निकाले थे। ठीक है सर। अच्छा अब देखो ये वाला मिड पॉइंट एक्ट करेगा इन दोनों का, अब ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस सर।
राइट, तो ये सेंटर हो गया और रेडियस कितना आ रहा है ये, ठीक है, ये 2 हो गया ना 4। तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी फिर, z माइनस 3 प्लस 0 आइटा का मॉड, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। या फिर अगर आपको एग्जैक्ट इक्वेशन ही निकालनी है एक्स एंड वाई की फॉर्म में, तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज 3,0 ना, और रेडियस है 2, तो दैट इज 2 स्क्वायर, तो दैट इज आंसर, बात खत्म, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन एक्चुअली में आपका ये है, ठीक है, कि इफ z सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है ना। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन मैनिपुलेट कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ z satisfies this equation then find z mod maximum minus z mod minimum, ठीक है, क्या चीज बोल रहा है अभी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि z इसको फॉलो करने वाला जो सर्कल है वो क्या जाएगा, ठीक, वो सर्कल को हमने बनाया, वो सर्कल जा रहा है जिसका सेंटर क्या है 3 एंड रेडियस है 2, तो ये सर्कल आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब z क्या है अनन्या, इसमें z को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स, बात समझे ना, ये सर्कमफ्रेंस वाले, लोकस उसको। ठीक है ना। तो बेसिकली z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। z रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर आने वाले पॉइंट्स, दिस इज z बेसिकली जो सर्कल बना रहा है। आई होप क्लियर है। यस सर। अब इन दिस केस अगर ये z है तो अज्यूम करो ये वाला z है, तो इस पॉइंट का z मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका आर्गुमेंट नहीं आर्गुमेंट नहीं, मॉडुलस। मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये सारे के सारे z का ये रिप्रेजेंट करेंगे z मोड, हाँ या ना। सर इसका आंसर ट्वाइस ऑफ रेडियस आएगा। हाँ वही डायमीटर बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, तो अनन्या ये एक चीज क्लियर हुई, ये सारे के सारे z मोड आ जाएंगे। यस सर। अब मेरे को ये चीज बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है, जल्दी। तो सबसे पास वाला जो है वो है जो उसके पास वाला है, पास वाला जो डायमीटर के पास वाला पॉइंट है उसके ओरिजिन के ये साथ। वाला, ये हाँ, वाला, और ये जो दिस इज सबसे 1, दूर है, देखो और जो सबसे दूर है वो है ये वाला पॉइंट। बिल्कुल। तो मिडिल बेसिकली इन कहते दिस हैं केस opposite। दिस विल एक्ट एज द z मोड का मिनिमम एंड दिस विल एक्ट एज द z मोड का मैक्सिमम। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो इन दैट केस क्या आंसर आ जाएगा 5 माइनस, तो दैट इज 4, तो बेसिकली ये डायमीटर आ जाएगा। हाँ जी वासु क्लियर हुआ, स्तुति, राजवेद, दक्ष, दिया क्लियर हुआ, चिराग, यस सर। आदित्य भाई, आदित्य क्लियर हुआ। सर सर वो हमेशा 2 टाइम्स आर आता है कि सिर्फ इसी केस में? नहीं सिर्फ इसी केस में, सिर्फ इसी केस में, सर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस में, इसको मैं जनरलाइज करके दिखाता हूँ। हाँ जी वासु बोलो। सर इसका यही मेथड है कि वो जो पहले करवाया था वो भी कर सकते हैं। नहीं फिर वो सर्कल आ जाएगा ना, मैं पहले बोल रहा हूँ कि देखो इससे क्या, देखो एट द एंड चाहे ये वाला मेथड लगाओ चाहे तुम नीचे वाला मेथड लगाओ, हमें एट द एंड सर्कल चाहिए, जैसे सर्कल मिला उसके बाद ये चीज एनालाइज करेंगे ना, जो भी चीज गिवन है, ठीक है सर। ठीक है ना। बात समझने की कोशिश करो, ये चीजें तो बाद में एनालाइज होती हैं, ठीक है। ओके सर। राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई चीज बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक, ध्यान से समझना वो चीज, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो हमें करना ही है, अगर पहले मैं बता दूंगा तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। क्या चीज, देखो अगेन, इफ z satisfies this particular, ठीक है, if z satisfies this particular equation then find argument of z का मैक्सिमम, ठीक है। यहां पे अब दिमाग लगेगा, now what is the meaning of argument, ठीक है, that is angle। अब ध्यान से देखो, मैं सर्कल बना रहा हूं फिर से, ये 1 2 3 4 5, यहां से ऊपर 2 तक जाएगा एंड नीचे 2 तक आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जो सर्कल है वो ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा,
ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो आर्गुमेंट होगा वो कैसे निकलता है कि उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक, एंड जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो उसका आर्गुमेंट होता है। तो ये सारे के सारे एंगल्स देखो क्या हो रहा है, ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, एंगल इंक्रीज एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब ये टेंजेंट बनी सबसे ज्यादा गया, ठीक, ये वाला, उसके बाद फिर से एंगल कम होना शुरू हो गया, एंगल कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, फिर जीरो चला गया, फिर से नेगेटिव गया, नेगेटिव गया, नेगेटिव गया, नेगेटिव गया, नेगेटिव गया, सबसे मिनिमम जाएगा जब नीचे टेंजेंट बनेगी, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो ऊपर वाली टेंजेंट है ये पर्टिकुलर, एंड जो नीचे वाली टेंजेंट है, राइट, इसका आर्गुमेंट होगा मैक्सिमम, एंड नीचे वाली टेंजेंट का जो आर्गुमेंट होगा वो होगा मिनिमम। इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। अनन्या, वो सर क्लियर है सर। काव्या, सर राजवीर। एक बार एंगल बनाना, आर्गुमेंट वाला कौन से है? नहीं, आर्गुमेंट वाला एंगल तो ये हो गया ना, एक्स एक्सिस के साथ आने वाला ये, हाँ जी, तो मैक्सिमम तो इसी के लिए जाएगा ना जो टेंजेंट है, क्योंकि अच्छा पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल के लिए बस। हाँ बिल्कुल। देखो बेसिकली सर्कल अगर ऐसा है, राइट, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूं, इस पॉइंट का आर्गुमेंट तो ये जाएगा, ठीक है, इस हाँ पॉइंट जी, ये जाएगा, तो लेकिन टेंजेंट का सबसे मैक्सिमम रहेगा ना आर्गुमेंट, हाँ जी सर, उसके ऊपर कोई और पॉइंट नहीं है ऐसे करके, हाँ उसके जी, भी पॉइंट तो नीचे नीचे आ रहे हैं ना, तो आर्गुमेंट तो कम होता जाएगा, तो मैक्सिमम आर्गुमेंट क्या जाएगा, ये वाले का, टेंजेंट का। हाँ जी सर। क्लियर हुआ। और मिनिमम वाले का भी इक्वल नहीं है फिर एंगल? वो नीचे की तरफ जाएगा ना, वो नेगेटिव हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो फिर हम आर्गुमेंट पूरा घूम के आएंगे उसका एंगल लेने के नहीं लिए? नहीं, ऐसे नहीं घूम के आएंगे, इधर से आएंगे बस, क्योंकि पॉइंट सीधे हैं हमारे, ठीक है ना। अब ये चीज निकालनी कैसे है, ये हमारे लिए मेन चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये चीज एक्चुअली में बहुत इजीली निकाली जा सकती है ये चीज, ठीक है। देखो अगेन यहां पर हमने क्या किया, ठीक, ये एंगल निकालना है हमें टेंजेंट का, तो भाई हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है उसको सेंटर से ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री होगा, ठीक, रेडियस 2 आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 3, हाँ ये ना, ये तो पता है, राइट, तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या जाएगा, साइन थीटा इज 2/3, तो थीटा इज साइन इनवर्स 2/3, तो दिस इज द मैक्सिमम आर्गुमेंट। आई होप क्लियर हुआ। बाकी tan इनवर्स cos इनवर्स जिसमें मर्जी कन्वर्ट कर लो, एक में मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ। और मिनिमम क्या जाएगा, इसी का नेगेटिव। ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। वो सर हाँ जी अनन्या, चिराग, क्लियर हुआ। हाँ जी सर। ठीक है ना। चलो, तो ये जितने भी चीज अभी हम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक मॉडुलस को लेके कर रहे हैं, और मॉडुलस यू नो दैट कि इट्स वेरी बेसिक पार्ट, ये कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है हमारा, ठीक है ना। तो उसी को रिलेटेड हम अभी सारा की सारी चीज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन अब देखो जरा आगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। एक आता है मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ठीक है, इसको पहले डिस्कस करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी को, फिर उसको यूज वगैरह कैसे करना है, फिर उसको डिस्कस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी इज नथिंग बट, देखो इसका ना, अगर ये Z1 है, ठीक है, ये Z2 है, तो पैरेललोग्राम बनाया, तो वेक्टर वाली चीज बाय द वे फॉलो होती है, ठीक है ना। याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने शायद पहले बताया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली में तीनों इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, और तीनों चीजें तीनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इनमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है, जैसे एक्स कोमा वाई है, उसको मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ले लूंगा, और उसी को मैं एक्स प्लस आइटा वाई ले लूंगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इनफैक्ट आगे हम ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये ऐसे Z2 हो जाएगा, तो ये Z1 प्लस Z2 चला जाएगा, ये Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब ये लेंथ को अगर लेना मेरे को, ठीक, ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, इसका मोड, यानी कि ये आ जाएगा इसका मोड, ऐसे ये लेंथ इसका मोड, ये लेंथ इसका मोड। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें क्या बोलते हैं, सम ऑफ द टू लेंथ्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड लेंथ, तो यानी कि यहां से आ जाएगा Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मोड। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। यस सर।
ठीक है, तो z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉड। सिमिलरली हम ये भी चीज बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये ट्राइंगल लिया तो इन दैट केस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 माइनस z2 का मॉड। तो z1 मॉड प्लस z2 मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड। हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो ट्राइंगल बनते हैं ना, एक प्लस वाला लेके एक माइनस वाला लेके, ठीक है, तो दोनों की लेंथ से वो बड़ा रहेगा, z1 मोड प्लस z2 मोड जो है वो दोनों की लेंथ से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी इनइक्वालिटी होती है हमारी कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स जो होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो दैट इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड का मतलब क्या है कि अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसी के अंदर जो पहला वाला ट्राइंगल था हमारा, इसी के अंदर अगर मैं लेके जाऊं डिफरेंस ऑफ द टू साइड, तो एक साइड की लेंथ आ रही है z1 मोड, दूसरी की आ रही है z2 मोड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा z1 मोड माइनस z2 मोड इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, यानी कि z1 प्लस z2 का मोड, ठीक है। ऐसे माइनस वाला ट्राइंगल होगा तो यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। अब इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड करूंगा, साथ में लिखूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, हमारी टोटल इनइक्वालिटी जो है ये क्या बन जाएगी, दैट इज z1 मोड माइनस z2 मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2 का मोड, दैट इज लेस देन इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 का मोड, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखो ये अगर नेगेटिव हो गया, राइट, फिर तो डेफिनेटली ये चीज तो ट्रू रहेगी, ये इनइक्वालिटी तो ट्रू रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, ये मॉडुलस है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ तब भी ये चीज ट्रू रहनी चाहिए, तो इसलिए एक्चुअली में यहाँ पे मोड आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा, ठीक है ना। देखो z1 बड़ा है या z2 बड़ा हमें नहीं पता, लेकिन हम पॉजिटिव वाला पार्ट लेके जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट से तो हमेशा बड़ा होगा ही होगा, पॉजिटिव वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए। तो दिस इज द टोटल मॉडुलस इनइक्वालिटी जो आपको याद रखनी है, दिस इज द टोटल मॉडुलस इनइक्वालिटी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये काफी हेल्प करती है हमारे, ठीक है, जैसे अभी हमने मॉडुलस वाली चीज की, उसी के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना, ठीक है, मैं बताता हूं, ठीक है। देखो लेट से वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इज कि z माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू, लेट से वो बोल रहा है 2, चलो ये तो वही सर्कल हो गया, z माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 3 लो, ठीक है, वो बोल रहा है फाइंड z मॉड मिनिमम एंड z मॉड मैक्सिमम, ठीक है। तो हम क्या चीज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि विल कंसिडर दिस एज z माइनस ऑफ दिस 4, विल कंसिडर दिस एज z1, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू z का मॉड प्लस 4 का मॉड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू z का मॉड माइनस 4 का मॉड, ये चीज आ जाएगी। सर फिगर बना के डायरेक्टली नहीं हो जाएगा? भाई मैं दोनों मेथड बताऊंगा, फिगर वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा वो बताऊंगा, लेकिन इनइक्वालिटी को कैसे यूज करना है मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को यूज कैसे करना है भाई वो भी हमें पता होना चाहिए, बात समझा ना भाई, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि z1 z2 को रख के हमारी ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी बन गई है, ठीक है। अब हमें मालूम है z माइनस 4 का मॉड क्या दे रखा है, इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू 3 डाल दिया, तो हमारी पूरी इनइक्वालिटी क्या बन गई, दैट इज z मॉड माइनस 4 का मॉड तो 4 ही होता है, इसका टोटल मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू z मॉड प्लस 4 का मॉड इज 4। अब देखो अगर ये वाला पार्ट यूज करूंगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -1, तो z मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, विच इज ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि z मॉड इज अ रियल वो अपना पॉजिटिव नंबर, तो वो तो होगा ही होगा, तो एक्चुअली में हमारा आंसर यहां से आएगा ठीक है, तो क्या आएगा, z मॉड माइनस 4 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, जैसे ये मॉड ओपन किया, ठीक है ना। याद है ना ये चीज कि x का मॉड इज लेस देन 3 अगर होता है या a होता है तो क्या होता है, x इज लेस देन a ग्रेटर देन -a, तो वही चीज इधर आई कि अंदर वाली जो चीज है इसकी वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब +4 +4 +4, तो z का मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, z मोड की मैक्सिमम वैल्यू 7 आई, मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज करके आएगा, बट अदरवाइज अगर आप इसको ग्राफिकली समझ सकते हो कि सेंटर इसका क्या 1 2 3 4 एंड रेडियस है इसका 3, तो इस तरीके से सर्कल जाएगा, राइट। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस इज 1 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज 7, राइट। तो ये आप क्लियरली डायग्राम से बता सकते हो, बट यस इनइक्वालिटी को भी यूज कैसे करना है ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।
यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। नो सर। क्लियर है? चले आगे, ठीक है। चलो, अब ये था सारा का सारा मॉडुलस का। अब आ रहे हैं आर्गुमेंट पे, ठीक है। आर्गुमेंट की बेसिक चीजें चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आर्गुमेंट की बेसिक चीजें, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो आर्गुमेंट होता क्या है, एंगल वगैरह, ठीक है ना। अब देखो, लेट से मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1, ठीक है, x1 प्लस आइटा y1, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या जाएंगी, r1 सिस थीटा 1 या फिर r1 e की बार आइटा थीटा 1, ठीक है। लेट से वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दैट इज x2 प्लस आइटा y2 एंड दैट इज r2 सिस थीटा 2 और r2 e की बार आइटा थीटा 2, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज चेक करना कि z1 इंटू z2 क्या होगा, ठीक। सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, r1 e की बार आइटा थीटा 1 इंटू r2 e की बार आइटा थीटा 2, तो दैट इज नथिंग बट r1 इंटू r2 e की बार आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये बहुत कमाल की चीज है, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक, ध्यान से देखना, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड then their modulus get multiplied, ठीक है। उनका जो मॉडुलस होते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड देयर आर्गुमेंट गेट्स एडेड, एंगल उनके ऐड हो जाते हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो मॉडुलस है पार्ट, राइट, आर्गुमेंट, ये मोड वाला जो पार्ट है ये मल्टीप्लाई होगा और उनके एंगल ऐड हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो z1 बाई z2, so that would be r1 e की पावर आइटा थीटा 1 divided by r2 e की पावर आइटा थीटा 2, ठीक है। तो that would be r1 by r2, सॉरी, r1 by r2 e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो उनके एंगल क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल, एंड दोनों के मॉडुलस डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मॉडुलस तो ठीक है, बट यस, इन डिवीजन एंगल गेट्स सब्ट्रैक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है, कि उनके जो एंगल हैं वो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आगे कैसे काम करेगी, ठीक, ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो चीज है बाय द वे, मेन जो चीज ये काम कर रही है ना, ये एंगल ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे हैं, ये एक्चुअली में ई की बार आइटा थीटा के लिए काम कर रही है, राइट। क्योंकि बाकी r1 r2 तो मोड है, यानी कि ई की बार आइटा थीटा हमारा सिस थीटा होता है, यानी कि एक्चुअली में सिस थीटा के लिए भी काम करेगी, ठीक है। ये अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, बस देखो ध्यान से कैसे, sis theta 1 into sis theta 2, that would be sis of theta 1 plus theta 2, and sis theta 1 divided by sis theta 2, that will be sis theta 1 minus theta 2। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन एक बार मैं करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ये क्या आ जाएगा, cos theta 1 plus आइटा sin theta 1 into cos theta 2 plus आइटा sin theta 2। तो देखो क्या चीज आएगी, रियल पार्ट क्या जाएगा इसका, cos theta 1 cos theta 2, आइटा साइन थीटा 1 इंटू आइटा साइन थीटा 2, तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आइटा टाइम्स इन दोनों का, दैट इज साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 cos थीटा 1, ठीक है। तो क्या बन गया जी, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस आइटा टाइम साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो क्या बन गया, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो दोनों के एंगल ऐड हो गए। ऐसे डिवीजन करूंगा तो डिवीजन के केस में देखो क्या जाएगा, cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2 इनटू cos थीटा 2 माइनस आइटा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 माइनस आइटा साइन थीटा 2। तो नीचे क्या चला गया, नीचे अब ध्यान से देखना, नीचे क्या जाएगा आपका, z इंटू जेड कंजुगेट। तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है हमारा, दैट इज z मोड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखना। और इसका मोड क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो वो तो 1 होता है, राइट। तो यानी कि नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मोड तो 1 होता है, यानी कि नीचे आ जाएगा 1, ऊपर क्या चला जाएगा। अब देखो, कैन आई राइट दिस एज, देखो ध्यान से,
पहला तो सिस थीटा 1 आ गया, मल्टीप्लाई, अब ये चीज क्या जा रही है, नेगेटिव साइन को अंदर लेके गया, ठीक, तो ये बन गया cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन माइनस थीटा 2। अब cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, इसको भी माइनस थीटा 2 लिख लिया, यानी कि ये बन गया एक्चुअली में सिस ऑफ माइनस थीटा 2। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब एंगल ऐड हो जाएगा, ये हमें मालूम है पिछले वाले से, राइट। तो क्या हो जाएगा, सिस ऑफ थीटा 1 और इसका एंगल माइनस थीटा 2 है, तो ये माइनस थीटा 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो बेसिकली एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे एंगल्स जो है वो एंगल्स ऐड हो जाएंगे। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3 इंटू so on till सिस थीटा n, that will be sis of थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस so on till थीटा n। और इसी का एक स्पेशल फॉर्म दैट इज सिस थीटा, सारे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सबको थीटा पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा इंटू सिस थीटा, तो आ जाएगा सिस थीटा की पावर n, दैट इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा n टाइम्स, तो आ जाएगा n थीटा। तो सिस थीटा की पावर n दैट इज नथिंग बट सिस n थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके जो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे, डी मोरवियस थ्योरम हम करेंगे, उसका बेस यही है। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। चलो अब इसी के बेसिस पे जो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आर्गुमेंट की, उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट की, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अभी हमने देखा कि जो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा, हाँ या ना, इसमें कोई डाउट, राइट। अच्छा, सेकंड इज आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 अगर है तो दैट वुड बी आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, थर्ड आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n जो है, ठीक है, तो देखो ये z की पावर n का आर्गुमेंट, तो वो तो इसके बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा n टाइम्स थीटा, तो n टाइम्स थीटा मतलब n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, क्योंकि z का आर्गुमेंट थीटा है, ठीक है। तो क्या चीज हो जाएगी, ये n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, ओ सॉरी, हाँ जी, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, आर्गुमेंट ऑफ k टाइम्स z, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, दैट विल बी, देखो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अज्यूमिंग इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, k अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, k अगर पॉजिटिव है तो सेम रहेगा, दैट मींस ये आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर रहेगा। जैसे देखो अगर ये एक z है तो इसको 2z अगर मैंने किया तो 2z से होगा क्या, इसकी लेंथ सेम डायरेक्शन में ट्वाइस हो जाएगी, लेकिन एंगल चेंज करेगा क्या, नहीं, एंगल नहीं चेंज करेगा, ठीक है, एंगल नहीं चेंज करेगा, तो एंगल उतना ही रहेगा, यानी कि k अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर k नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा आपका, देखो देन कंसीडर दिस एज z1 z2, तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ k प्लस आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा, अगर k नेगेटिव इन जनरल, वैसे इन जनरल तो आएगा ये। अब क्या होगा कि देखो इन जनरल आएगा ये चीज, लेकिन अगर k पॉजिटिव है तो k पॉजिटिव मतलब इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ पे लाई करेगा तो इसका आर्गुमेंट 0 होता है, तो अपने आप ये चीज 0 आ जाएगी। लेकिन अगर k नेगेटिव है तो नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, पाई, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा इफ k इज नेगेटिव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली फिफ्थ आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट क्या होगा, ठीक है, दैट वुड बी माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होगा, ठीक है। ये क्या चीज हुई, ध्यान से देखो, अगर z इधर है, ठीक, उसका आर्गुमेंट थीटा है, तो जो z कंजुगेट रहेगा एग्जैक्टली नीचे रहेगा, तो उसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर z हमारा यहाँ पे है तो ये अगर थीटा है तो z कंजुगेट आ जाएगा यहाँ पे, तो उसका आर्गुमेंट अगेन क्या बन जाएगा, माइनस थीटा। ऐसे अगर नीचे हुआ तो ऊपर आ जाएगा, तब भी एग्जैक्टली साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट जो होगा वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z चला जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है सर, प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको, अनन्या, स्तुति, दिया, काव्या, यस सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट सर, हाँ जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी, जो प्रॉपर्टी फोर्थ है, हाँ जी,
सर उसमें पाई से बड़ा नहीं चला जाएगा आर्गुमेंट? कहाँ पे? सर फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, क्या हुआ? सर पाई से बड़ा नहीं चला जाएगा आर्गुमेंट? अरे उनको कैसे मैनेज करना मैं बताता हूँ, ठीक है, बट तुम्हें कैसे लग रहा है कि वो पाई से बड़ा जा रहा है? अच्छा, ये वाली चीज के कारण। हाँ जी सर, अगर हाँ, आर्गुमेंट ऑफ z पॉजिटिव हुआ अब तो। एक्चुअली में अब नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली में क्या हो सकती हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर्गुमेंट जो है हमारा, वो देखो आर्गुमेंट होता क्या है, 0 -180 से 180, हाँ या ना, यही डेफिनेशन है उसकी, यस सर। राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन प्रॉपर्टीज के कारण देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो वो वही होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में वो ज्यादा जा सकता है, ठीक है। अब अगर वो ज्यादा जा सकता है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी मैं एक केस बताता हूं तुम्हें, बड़ा सिंपल सा केस बताता हूं, जैसे ये वाला केस है। मान लो, ठीक, मान लो हमारे पास ऐसा है कि एक Z1 का जो आर्गुमेंट है वो है लेट्स से 90 डिग्री, एंड Z2 का जो आर्गुमेंट है लेट्स से वो है 120 डिग्री, ठीक। अब Z1 प्लस Z2 करूंगा तो उसका आर्गुमेंट कितना चला जाएगा? एक्चुअली में चला जाएगा 90 प्लस 120, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब उसको 90 प्लस 120 नहीं लूंगा, उसको मैं नीचे से काउंट करूंगा, राइट। सर z1 इंटू z2 का नहीं होगा? सॉरी, मैं मल्टीप्लाई की बात, बिल्कुल मल्टीप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो एंगल ऐड हो जाएगा, 210 बन जाएगा, तो 210 बनने से वो नीचे से 150 आ जाएगा, तो -150 आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। अब मैं उसको Z1 प्लस Z2 नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कई बार मैच नहीं होती इसकी, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर मैच ना हो तो इन जनरल इन सबके साथ एक चीज लगाई जाती है, और वो क्या चीज है? वो है 2k पाई, ठीक, वो है 2k पाई। ताकि ये 2k पाई जो है ये बेसिकली क्या चीज है, ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन करने के बाद उनको वापस ओरिजिनल अपनी फॉर्म में लाने के लिए है 2k पाई, ठीक है, 2k पाई। अब जैसे यही वाली चीज थी, ठीक है, यही वाली चीज थी। अब ध्यान से देखो इसी के साथ 2k पाई कैसे मैनेज करेगा, ठीक है। एक सेकंड को जरा मैं सबके साथ लिख दूं पहले, प्लस 2k पाई प्लस 2k पाई प्लस 2k पाई, ठीक है। कईयों के साथ यूज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब जैसे देखो जरा, मान लो Z1 का अगेन एंगल है 110 डिग्री एंड Z2 का एंगल है 120 डिग्री, अज्यूम करो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बोल रही है? लेफ्ट हैंड साइड बोल रही है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? दैट इज ऐड होके हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आर्गुमेंट हमारा 230 डिग्री, राइट। भाई अब 230 डिग्री तो आंसर नहीं आ सकता, राइट, ये आंसर नहीं आ सकता हमारा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड यही आ रही है हमारी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या जा रही है, ठीक है। देखो, सॉरी सॉरी, एक छोटी सी चीज मैंने उल्टी बोली। देखो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 110 प्लस 120, ठीक है, प्लस 2k पाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है? Z1 इंटू Z2, दोनों को ऐड किया वो हो गया 230, लेकिन 230 तो आर्गुमेंट हो नहीं सकता, तो 230 के इसका क्या करेंगे हम? इसका इंस्टेड ऑफ टेकिंग द आर्गुमेंट 230, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द आर्गुमेंट 230, ठीक है, हम नीचे से लेके जाएंगे, और नीचे से कितना आर्गुमेंट आ जाएगा? जल्दी बताओ जरा। 130, 130। राइट। तो इसका 130 सर। एक्चुअली में -130 आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैनेज, अगर ये 2k पाई ना होता तो मैनेज ना होता। अब इसी को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया? 2k पाई, 2k पाई क्या है? 360 इंटू k ना, 2 पाई इंटू k। तो अब देखो इसको अगर मैं -1 पुट कर दूंगा तो अपने मैच हो जाएगा। यानी कि एक्चुअली में ये जो चीज लगाई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने के लिए लगाई जा रही है, ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा आर्गुमेंट जो है वो प्रॉपर्ली एकदम A to Z हमारा मैनेज हो जाए। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो ये चीज थी, तो इन सबके साथ 2k पाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो जैसे इंटीग्रेशन में हम प्लस सी की मतलब लिखते नहीं 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 नहीं, नॉट द सेम रीजन, नॉट द सेम रीजन। ये लिखना ही लिखना है, इसकी वैल्यू मैटर कर। नहीं नहीं, इसकी वैल्यू देखो कई बार देखो एक्चुअली में नन्या k की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैनेज करके ही हम बोल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो k 1 आएगा 2 आएगा, उसके लिए बेसिकली हमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी आर्गुमेंट आ रहा है उसको हमें -180 से 180 के बीच में मैनेज करना है। उसको वो वहां पे लाने के लिए k की वैल्यू क्या आएगी वो वेरिएबल होगी, वो वहां पे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जैसे नीचे वाला क्वेश्चन था
राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे k की वैल्यू में -1 ही पुट कर सकता हूँ, -2 नहीं पुट कर सकता। बात समझे? 1 नहीं पुट कर सकता, 2 नहीं पुट कर सकता, 3 नहीं पुट कर सकता। बेसिकली हमें k की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस आउट हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बात समझे ना? ठीक है। हाँ, तो ये चीजें हैं। वो लिखना है कि नहीं लिखना? नहीं, वो लिखना है, वो डेफिनेटली लिखना है, लेकिन k की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस करके बताएगा हमें। ठीक है। वो ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसके अलावा अब बिल्कुल बेसिक वाली चीजें ही बात करते हैं। जैसे लेट्स से हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, Z1 Z2 Z3, ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा? ठीक है, सेंट्रोइड क्या है इसका? दैट इज Z1 + Z2 + Z3/3। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, राइट। सेम चीज हमारी इसके अंदर होती है, सेम चीज, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन दिस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन सेंटर कैसे निकालते हैं, अब मैं वो चीज बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, इन सेंटर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए, बी एंड सी। ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ है ए, बी की ऑपोजिट साइड की लेंथ है बी, सी की ऑपोजिट साइड की लेंथ है सी। ठीक, कंसीडर दिस एज Z1, दिस एज Z2 एंड दिस एज Z3। अब ध्यान से देखो, जो ए है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में वो Z2 Z3 के बीच में आने वाला डिस्टेंस है ना, तो ए क्या हो जाएगा, Z2 - Z3 का मोड। और बी क्या हो जाएगा, Z1 Z2 के बीच, Z1 Z3 के बीच में आने वाला डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, Z1 - Z3 का मोड, एंड ये हो जाएगा Z1 - Z2 का मोड। ठीक ना, इस तरीके से सारा निकल आया। अब याद रखना, जो हमारा इन सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, उसको उसकी ऑपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए के साथ, प्लस ऐसे Z2 को उसके ऑपोजिट साइड बी के साथ, Z3 को उसके ऑपोजिट साइड सी के साथ, डिवाइडेड बाय तीनों साइड्स का सम a + b + c। तो दिस विल एक्ट एज द इन सेंटर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर हम देखें तो सेम चीज जाएगी, बाय द वे कोई डिफरेंट चीज नहीं जाती, लेकिन उसके अंदर x एंड y अलग अलग आ जाता। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, दिस इज a b एंड c, तो दिस इज a b एंड c। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी अब, दिस इनटू दिस, ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c। ठीक है, ये चीज चली जाएगी। आया कहां से वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आया कहां से वो मैं बताता हूँ, वो इन दोनों का बताता हूँ, ये दोनों आए कहां से। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चाहिए ये चीज। ठीक है ना, तो अभी क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, ध्यान से देखो जरा। ठीक, ये इनफैक्ट लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, जैन में। ठीक है, देखो जरा क्या चीज थी, कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके सबसे पहले क्या बनता है हमारा, मीडियन। ठीक है, ये हमारा मीडियन बन गया। अब पता है, देखो ये चीज, मीडियन क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करके लाइन बनती है। ठीक है, तो एडी, तो किसी भी वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करके जो एडी बनेगा, लाइन बनेगी, वो मीडियन एक्ट करेगा। अब एक्चुअली में ये करता क्या है मीडियन, ध्यान से देखना। जैसे देखो, ये ए है, ये बी है, सी है, अनन्या माइक ऑन करना। Yes, sir. ठीक है, अनन्या ये डी मिड पॉइंट है, तो ये ऑब्वियसली दोनों लेंथ होगी, बी डी एंड डी। Yes, sir. अब ए से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, परपेंडिकुलर जो है ये इसका हाइट एक्ट करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो दूसरा ट्राइंगल है एडीसी, इसका हाइट क्या एक्ट करेगा?
सेम ही होगी। एच होगा, बिल्कुल सही बात, समझे ना। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट एच, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस डी सी इंटू हाइट एच। तो ये दोनों क्या बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, क्यों, क्योंकि बी डी और डी सी बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मीडियन होता है ये ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, इट डिवाइड्स area of triangle into two equal parts। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट, अब सिर्फ ये ट्रायंगल कंसीडर करो। ठीक है, सिर्फ ये ट्रायंगल कंसीडर करो। ठीक है, अच्छा, दिया माइक ऑन करो। हेलो, ओके, स्तुति माइक ऑन करो। यस। हाँ जी, स्तुति ध्यान से देखो, ट्रायंगल है जीबीसी, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ फिर। ठीक है, चिराग माइक ऑन करो। कर लिया सर। हाँ जी चिराग, ये जो जी बी सी ट्राइंगल है, ये जो हाईलाइट किया मैंने, इसके अंदर जो जी डी है ये मिड करेगा, क्योंकि डी तो वैसे भी मिड पॉइंट है। हाँ जी सर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है और इस ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, बराबर, हाँ या ना? हाँ हाँ जी। तो ये इसका एरिया अगर एक्स है तो इसका भी एरिया एक्स होगा, अज्यूम करो। ठीक, हाँ अच्छा, ओके, राजवीर माइक ऑन करो। काव्या, यस सर। सर काव्या अभी ये, हाँ जी, जो इससे पहले अभी आपने बताया वो बता दो फिर से, डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा काव्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल बना हमारा जी बी सी, इसके अंदर जी डी मीडियन एक्ट करेगा ना, क्योंकि डी तो स्टिल मिड पॉइंट है। यस सर। तो इन दैट केस ये जो ट्राइंगल होगा और ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया बराबर रहेगा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ जी। राइट, राजवीर आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो दो ट्राइंगल बने, इनके अंदर भी बेसिकली ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है जी ए सी, इसके अंदर जीई जो है ये मीडियन एक्ट करेगा। यस सर। तो अगर मीडियन एक्ट करेगा तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा, तो लेट्स से ये एरिया वाई है और ये वाई है। ऐसे ही ये जो थर्ड ट्राइंगल बनेगा जी ए बी, इसके अंदर भी ये मीडियन एक्ट करेगा, राइट, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, तो इनका भी एरिया बराबर होगा, तो लेट्स से एरिया इज जेड जेड। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही? अब आ रही, अब आ रही, ठीक है। चलो वासु, वासु, हेलो वासु, शुभम, अर्नव, हाँ जी सर। हाँ जी, अर्नव मेरे को अब ये बताओ कि ये जो बड़ी वाली लाइन है एडी, ये सबसे बड़े वाले ट्राइंगल की मीडियन है, हाँ या ना? यस सर। राइट, सर हाँ जी सर। वासु अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप सुनो। अच्छा, अब ध्यान से देखो अर्नव, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का ये मीडियन एक्ट करेगा, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर हाफ है और ये वाला जो पर्टिकुलर हाफ है, इनका भी एरिया बराबर रहेगा। यस सर। तो इसका नेट एरिया क्या आ रहा है, दैट इज z plus x 2z plus x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2y plus x। एक्स एक्स कटा 2 कटा तो y इक्वल टू z, मतलब ये चारों के चारों एरिया बराबर रहेंगे, ये, हाँ या ना? यस। ऐसे ही ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये भी मीडियन एक्ट करेगी। यस। इसका मतलब है ये तीनों का एरिया और ये तीनों का एरिया भी बराबर होगा। तो ये तीनों का एरिया क्या आ रहा है, 2z प्लस वाई, इसका क्या आ रहा है 2x प्लस वाई, इन दोनों को बराबर किया, वाई वाई कटा 2 कटा तो क्या आ गया x इज इक्वल टू z, मतलब ये 6 के 6 एरिया बराबर हो गए।
यानी कि ये 6 के 6 एरिया हमारे क्या होंगे, बराबर। आई होप क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड अलोंग विद मीडियंस, 3 मीडियंस, ये क्या करता है, ट्राइंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, अब दोबारा बना रहे हैं ए बी सी, डी ई एफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि काव्य माइक ऑन करो। यस सर। इसका एक्स एरिया, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, या तो कोई डाउट? नो सर। अब मेरे को ये बताओ जरा ध्यान से कि ये जो एरिया है ये एक्स होगा, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये टोटल एरिया कितना होगा? 2x। 2x होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, इसको मैंने हटा दिया अब, तो ये 2x एरिया है, तो नीचे वाला x एरिया होगा, यानी कि दोनों का एरिया का रेशियो क्या आ रहा है? 2:1, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहां से AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ये मेरा, ये मान लो ये G है, तो ये AGB ट्राइंगल एंड GDB ट्राइंगल, ये दोनों की हाइट एक्ट करेगी, यस सर। राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर सेम है इन दोनों का, राइट। अच्छा अब मान लो, अब एरिया क्या आ रहा है, देखो A1 एरिया मतलब 2x, ठीक है, क्या आ रहा है, हाफ इंटू बेस दैट इज AG इंटू हाइट h, ठीक है। और जो x एरिया है, वो x एरिया क्या आ रहा है, A2, तो दैट इज वो क्या आ रहा है, हाफ इंटू बेस दैट इज GD इंटू हाइट h। तो दोनों को डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा आपका, देखो ये तो कट के 2:1 आ जाएगा, और ये हाफ h कटेगा तो क्या आ जाएगा, AG रेशो GD। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तो AG रेशो GD जो है वो क्या है, वो ये है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड 2:1 में। तो यहां से वो चीज प्रूव हुई कि सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अनन्या क्लियर है? चिराग? यस सर। हाँ जी सर। दिया, दक्ष, काव्य, यस सर। शुभम, स्तुति, वासु क्लियर है? Yes, क्लियर है sir. सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो जरा, तो सेंट्रोइड अब कैसे मिलेगा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया अब हमारे लिए, कि अगर देखो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, तो ये मिड पॉइंट निकाला, वो आ गया Z2 + Z3/2। अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये सेंट्रोइड आएगा जो क्या कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 2 into this 1 into this डिवाइडेड, तो क्या आ जाएगा, 2 into Z2 + Z3/2 प्लस 1 into Z1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये 2 कटा, तो क्या आ गया, Z1 + Z2 + Z3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई होप क्लियर हुआ। अब प्रॉपर्ली अब A to Z हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे यूज किया वो मैंने डिराइव करके दे दिया, कहाँ से आया, 2:1 भी कहाँ से आया वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ सेंटर, इन सेंटर पे, ठीक है। इन सेंटर ध्यान से समझना, वो भी बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक। ABC, Z1, Z2, Z3, मैं साइड्स की लेंथ ABC लेके जाऊंगा, तो दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B। अनन्या माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, अनन्या ध्यान से देखना अभी, देखो इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये मालूम है क्यों? नहीं सर। नहीं। अच्छा अब पहले तो ये देख लो कि कैसे एंगल बाइसेक्टर बनता है, क्यों एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है। एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा वहां से परपेंडिकुलर बनाया अगर हमने दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये दोनों लेंथ बराबर रहेगी। बात समझे? यस सर, ये पता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यस सर। ठीक है। अब अगर ये चीज पता है तो अनन्या क्या होगा, ABC, तो क्या हो जाएगा कि अगर मैंने AB का एंगल बाइसेक्टर लिया तो इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो AB एंड AC से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। अब मैंने अगर एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बनाया तो इसके ऊपर आने वाला हर पॉइंट जो है वो साइड AB एंड BC से इक्विडिस्टेंट होगा, परपेंडिकुलर। यस सर।
तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC से, AC से, AB से, तीनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। यस सर। तो उसको मैं रेडियस एंड इसको सेंटर मानते जाऊंगा तो अंदर क्या एक इन सेंटर सर्कल बन जाएगा। तो इसीलिए एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर बोलते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो सर्कल बनता है वो इन सर्कल बन जाता है। यस सर। तो इसलिए एंगल बाइसेक्टर से हमारा इन सर्कल बनता है। अब इस चीज में कोई डाउट? नो सर। पक्का? सर हाँ जी, सर हाँ जी दोबारा चिराग। बता दोगे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अब आ रही है? हाँ जी सर। चिराग भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर आने वाला किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम रहेंगे। ये चीज समझे? यस सर। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल के अंदर इस एंगल का बाइसेक्टर लिया ABC, तो इस बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो AB एंड AC से इक्विडिस्टेंट होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। ऐसे एंगल B का लिया वो AB एंड AC से इक्विडिस्टेंट होगा। यस सर। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वल होगा। हाँ जी सर। उसको रेडियस मानते हुए सर्कल बना लो, वो क्या बन जाएगा? इन सर्कल। ओके सर। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगा वो इन सेंटर एक्ट करेगा, उससे साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो वो रेडियस एक्ट करेगा, तो सर्कल बन जाएगा अंदर, जिसके लिए साइड जो है वो टेंजेंट एक्ट करेंगी। ठीक है ना? ये जो साइड है, ये साइड जो है इस सर्कल की टेंजेंट एक्ट करी है, ये साइड टेंजेंट एक्ट करेगी, ये साइड टेंजेंट एक्ट करेगी, क्योंकि पॉइंट पे टच करके जा रही है। बात समझे ना? यस सर। यही डेफिनेशन जो है ये हमें एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प करेगी। देखो कैसे, एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है D, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? C रेशो B, जो साइड्स की रेशो है। हाँ या ना? अनन्या माइक ऑन करो। हेलो यस सर। यस सर। अनन्या, ये चीज क्लियर हुई? ये C रेशो B आएगा। यस सर। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? C इंटू इसके कोऑर्डिनेट, तो दैट इज C इंटू Z3, तो ये आ जाएगा C इंटू Z3 प्लस B इंटू Z बाय C प्लस B। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये भूल जाओ C रेशो B है। ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ अनन्या कि अगर मैं पूरी BC लेंथ की बात करूं, ठीक है, इस पूरी लेंथ क्या है? A, हाँ या ना? BC की, यस सर। बीच में D आ रहा है, ये B रेशो C है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, ये B रेशो C है। अब मेरे को ये बताओ B वाला पार्ट की लेंथ क्या आएगी? मतलब BD की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालूंगा? BD की लेंथ कैसे निकालनी है? हाँ जी। सर दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास। नहीं पॉइंट्स सर वो B रेशियो C कैसे है? भाई एंगल्स का, सॉरी C रेशो B है, C रेशो B। क्लियर है अभी चिराग? यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा अनन्या, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट पता क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि मान लो ये टोटल लेंथ है 10, ठीक है, एक पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 2 पार्ट वाली ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ कैसे निकालते हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 10, ये नहीं करते हम? यस सर। राइट, इसका रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इंटू टोटल लेंथ, ये करते हैं ना? पक्का? हाँ जी। हाँ याद आया ना? यस सर। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को BD लेंथ निकालनी है विच इज नथिंग बट C रेशो B का C वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा? ये लेंथ C by C plus B into टोटल लेंथ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो दिस इज BD लेंथ, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये इन सेंटर होगा। तो अगर मेरे को ये रेशियो पता चल जाए, ये दोनों पॉइंट्स मेरे को पता है, ये रेशियो पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। बात समझे? सर ये फिक्स्ड होता है जैसे वो? नहीं, A पॉइंट तो हमें पता है Z1, D पॉइंट हमें पता है, वो निकाल लिया हमने। ये रेशियो अगर पता चल जाए, ये रेशियो पता चल जाए, फिर तो हम निकाल ही सकते हैं ना सेक्शन फॉर्मूला से। नहीं सर, जैसे सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। नहीं, ऐसे ये फिक्स नहीं होता, मतलब एक्चुअली में निकाल सकते हैं, साइड्स की रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। वो कैसे? अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ठीक है, कंसीडर दिस ट्रायंगल। अब इन दिस ट्रायंगल जो ये एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही साइड्स का रेशियो होगा। क्या रेशियो आएगा? C रेशियो, नीचे क्या है आपका, क्या आया था?
ए सी ए बाय सी प्लस बी। तो सी रेशो ये आ जाएगा आपका सी रेशो सी ए बाय सी प्लस बी। ये समझे? ये देखो ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ का रेशो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए नीचे वाली लेंथ निकाली ना हमने, हम्म ताकि उसका रेशो ले सके। ठीक है, हम्म क्या रेशो बना? सी रेशो सी ए बाय सी प्लस बी, दैट इज नथिंग बट सी डिवाइडेड बाय सी ए, और डिवाइडेड बाय सी प्लस बी ऊपर चला जाएगा। सी सी कटा तो क्या आ गया? सी प्लस बी रेशो ए। हाँ है ना? यस सर। नथिंग बट ये हटा दो, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? सी प्लस बी रेशो ए। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो क्या वैल्यू बन जाएगी? अब ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो क्या आ रहा है? देखो a इंटू जेड वन प्लस सी प्लस बी इंटू क्या आ रहा है? ए, दैट इज सी जेड थ्री प्लस बी जेड टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, टोटल डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या जा रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये सी प्लस बी कटा तो क्या बना? ए जेड बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बोले थे। ये देखो, ठीक है, क्या चीज कि किसी भी कोऑर्डिनेट को उसके ऑपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे तीनों के लिए। ठीक, बी के साथ, z3 को सी के साथ, तीनों का सम डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, तीनों लेंथ का सम कर दो, यू विल गेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। हाँ ये ना क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो सेंट्रोइड कैसे निकालना है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इन सेंटर कैसे निकालना है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको हमने समझने की कोशिश की। इसमें कोई डाउट इन तीनों में? दो नो सर। सर ये मेथड को याद रखने की जरूरत है? देखो भाई, अगर जैसे अब मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये कितने बच्चों को पता होगा कि ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? ज्यादा नहीं। राइट, और ये मेंस में पिछली बार क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना? ये क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि देयर इज अ पॉइंट इन द ट्रायंगल, उस पॉइंट को अगर हम बेसिकली, क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। पॉइंट ये था कि उस पॉइंट को अगर हमने वर्टिसेस से ज्वाइन किया एंड उन लाइंस को एक्सटेंड किया, ठीक, वो 6 इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट होता था, या फिर ये था कि ये ट्रायंगल का ये तीनों एरियाज इक्वल थे, ऐसा दोनों में से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो ये पॉइंट क्या होगा? ठीक है ना, वो सेंटर्ड होगा इन दैट केस। ठीक है ना, तो वो जो लाइंस है वो मीडियन है, वो लाइंस मीडियन होंगी, ये लाइंस मीडियन होंगी एंड ये सेंटर्ड होगा, तभी जाके हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन था। तो वही बोल रहा हूँ कि देखो वो किस बेसिक चीज को उठा के क्वेश्चन डालेंगे, तो तुम्हारी जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ना, ठीक, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से कैसे है, ये भी बहुत मैटर करती हैं, ये बहुत मैटर करती हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो यस, इतनी गहराई में हमें जाना होगा, ये चीज तुम्हें पता क्यों बता क्यों रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर हम शॉर्ट करते हैं ना, ये नहीं बताता, शॉर्ट करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ ना कि यस, कहीं ना कहीं ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है? हाँ जी राजवीर, क्या बोल रहे हो, बताओ। सर हम सर्कम सेंटर को उससे डिफाइन कर सकते हैं, मीडियन से? नहीं, मीडियन से और सर्कम सेंटर जो डिफाइन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डिफाइन होता है। सर, और रेडिय उसको सेंट्रोइड को यूज करके साथ में? नहीं, वो कर सकते हो, साथ में ऑर्थो सेंटर भी यूज होता है फिर वो ओके। ठीक है ना, वो 2:1 वाला फंडा आ जाता है, दैट इज सेंट्रोइड डिवाइड्स। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। तो अगर इन दोनों में, इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो तुम तीसरा निकाल सकते हो। सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है? यस। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा एज इट इज। यूलियर्स रेशियो होता है, बट इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, स्टार्टिंग में कराऊंगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है ना? चलो, अब इसके अलावा, ठीक है, क्या चीज है कि ठीक है, ठीक,
इसके बाद रोटेशन थ्योरम है, बेसिक पार्ट तो ये था हमारा। इसके बाद रोटेशन थ्योरम है और nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना, वही वाला बेसिक पार्ट है ज्योमेट्री वाला। एंड डी मोवर्स थ्योरम है सारी की सारी, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। तो इट्स टाइम वैसे भी, ठीक है ना, तो यहीं से कल हम कंटिन्यू करते हैं फिर इन दैट केस, ठीक है। चलो आज का लेक्चर सर करते हैं। हाँ जी हाँ। सर वो कल के होमवर्क का एक क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ बताओ ना, अभी मैं डाउट्स ही ले रहा हूँ।